हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है साइज ऑफ मेटल एटम। देखो, अगर मेटल एटम का साइज़ बड़ा होता है, जैसे लैंथेनाइड्स हो गए, 4D सीरीज़ के एलिमेंट्स हो गए या फिर 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स हो गए, इनका साइज़ बड़ा होता है, तो अगर मेटल का साइज़ बड़ा होता है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होगा और वहाँ पर जो स्टेरिक इंट्रैक्शन होगा वो कम होगा। ठीक है, तो जो लैंथेनाइड्स हो गए 4D या फिर 5D सीरीज़ के जो मेटल्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, और जो 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, क्योंकि साइज़ छोटा होगा मेटल का और इसलिए वहाँ पर जो लिगेंड्स का इंट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आता है नंबर सेकंड, साइज ऑफ लिगेंड्स एंड स्टेरिक इंट्रैक्शन बिटवीन देम। देखो, अगर लिगेंड्स का साइज़ बड़ा है, वो स्टेरिक हिंडर्ड हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, क्योंकि लिगेंड्स जो हिंडर्ड होते हैं उनके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। स्पेस ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि हमारा जो मेटल है उसका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर मेटल का साइज़ भी कम है और लिगेंड्स का साइज़ बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर लिगेंड्स हमारे नॉन स्टेरिक हिंडर्ड हैं तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, क्योंकि उनको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। नॉन हिंडर्ड होंगे लिगेंड्स तो वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। अब आता है नंबर थर्ड, वेदर द लिगेंड्स फॉर्म्ड पाई बॉन्ड विद मेटल और नॉट। देखो, पाई बॉन्ड के लिए हमेशा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है और जो सिग्मा बॉन्ड होती है उसके लिए स्पेस कम चाहिए होता है। पाई बॉन्ड के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में कम होगा। ठीक है, अब है कोऑर्डिनेशन नंबर 1। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, ये रेयर केस होता है, लेकिन फिर भी ये मिलता है आयंस में, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, बहुत रेयर होता है, लेकिन फिर भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो आयंस होते हैं, गैसियस जो आयंस होते हैं, उनमें देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन नंबर 1। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तो मोस्टली देखने को मिलता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है वो जनरली जो मेटल कटायंस होते हैं वो देते हैं कॉपर प्लस, Ag प्लस, Au प्लस और Hg+2, यानी D10 सिस्टम जो होता है वो देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन मेटल्स को याद कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे कभी भी आ सकते हैं, इनको एक बार देख लेना। जैसे ये हो गए CuNH3 का होल ट्वाइस प्लस AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, और जैसे CuCl2 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, HgCl2 यहाँ पर, ये HgCl2 यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है और यहाँ पर Cl2 आ जाएगा, 2Cl नेगेटिव। और जैसे ये हो गया AuCl2, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो जियोमेट्रीज होती हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक होती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो देखो, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है, वो कौन से मेटल कटायंस देते हैं। एक तो हो गया बेरिलियम+2, एक होता है गैलियम+3, एक होता है कोबाल्ट+2 और एक होता है जिंक+2। ये चारों ही मेटल कटायंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हिंडर्ड लिगैंड होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, जैसे ब्रोमो हो गया, हाइड्रोक्सो हो गया, क्लोरो हो गया,
या फिर आइडो हो गया, ऐसे लिगेंड्स देते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन से मेटल कैटायंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो जियोमेट्रीज आती हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। और जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देते हैं वो कौन से मेटल्स होते हैं, निकल +2, प्लेटिनम +2 और पैलेडियम +2। ये तीनों ही मेटल्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6, ठीक है। 6 में क्या होता है, एक तो होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और दूसरा इसी में होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो, ये तो हो गया रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये मेटल हो गया, ये लिगेंड है यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 होगा। तो ये क्या है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि यहाँ पर जो सारी बॉन्ड लेंथ होती हैं वो सेम होती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, सारी बॉन्ड लेंथ सेम है। लेकिन जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती हैं। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल वो कॉम्प्लेक्सेस देते हैं जिसमें जेटीडी होता है। जिस मेटल में जेटीडी होगा उनकी जियोमेट्री होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्रीज होती है, एक तो जेड इन और एक होता है जेड आउट, ठीक है। और जेड इन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिगेंड अटैच्ड है तो जो एक्सियल बॉन्ड होती है ये अंदर की तरफ आ जाती है, ठीक है। जो एक्सियल जो बॉन्ड होती है ये वाली, ये अंदर की तरफ आ जाती है मेटल की तरफ, यानी इनका जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है और एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है इनमें डिफरेंस होता है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ कम होगी और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ये होता है जेड इन। और जो जेड आउट होता है, यहाँ पर मेटल और लिगेंड, जो एक्सियल बॉन्ड होती है वो लार्ज होगी, यह है जेड आउट। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।